बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर रेशो और प्रोपोर्शन के ऊपर है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ रेशो थी और आज जो है उसके बाद 1.5 एक्सरसाइज। मेरे हाथ में जो बुक है वो जनरल मैथमेटिक्स 9th है और इसकी एक्सरसाइज 1.5 जो है उसे सॉल्व करने लगा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नेम देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू के बढ़ जाने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए या एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू कम हो जाए, ऐसे प्रोपोर्शन को हम नेम देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उर्दू में हम इसको कहते हैं रास मुतनासब। उर्दू में हम इसको नेम देते हैं रास मुतनासब है। फिर सुने, एक वैल्यू के बढ़ जाने से अगर दूसरी वैल्यू बढ़ जाए और एक वैल्यू के कम होने से दूसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कम होती दिखाई दे, ऐसे प्रोपोर्शन को हम नेम देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन को हम उर्दू में कहते हैं माकूस तनासब कह लें या बिलअक्स मुतनासब होता है या बिलअक्स मुतनासब है। ये क्या होता है, अगर एक वैल्यू के बढ़ जाने से एक्सपेक्टेड वैल्यू कम होती दिखाई दे और एक वैल्यू के लेस होने से दूसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू बढ़ती दिखाई दे, यानी अपोजिट रिलेशनशिप को हमने नेम देना है इनवर्स प्रोपोर्शनल का। मैं इसके एग्जांपल आपको देता हूं दोनों की। अब आदमी और अर्निंग का जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 5 बंदे काम पे लगाए हैं, अगर 10 बंदे काम पे लगा देंगे तो वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जितने हम पर्सन ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे अर्निंग उतनी बढ़ती चली जाएगी, यानी आमदनी में इजाफा उतना होता चला जाएगा। जितने बंदे कम होंगे पैसा उतना ही कम कमाएंगे। यानी एक वैल्यू हमने कम कर दी है और उसके रिस्पॉन्स में दूसरी वैल्यू कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे रिलेशनशिप को ताल्लुक को हम नेम देते हैं रास मुतनासिब का और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इनवर्स वो होता है कि एक वैल्यू के कम होने से दूसरी बढ़ती दिखाई दे या एक बढ़ने से दूसरी कम होती दिखाई दे। ऐसे रिलेशनशिप को हम नेम देते हैं बिलअक्स मुतनासिब का, माकूस का या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल का। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ मैसन्स और डेज का, यानी मिस्त्री हैं और दिन है। एक बिल्डिंग को 5 मिस्त्री बना रहे हैं। अगर 5 मिस्त्री एक बिल्डिंग को 10 दिन में मुकम्मल करते हैं। अगर हम मिस्त्री 5 की बजाय 10 कर दें, जाहिर है वो बिल्डिंग वो 10 दिन से कम होके पहले बन जाएगी। इसका मतलब हुआ कि हमने एक वैल्यू बढ़ा दी है, इसके रिस्पॉन्स में दूसरी वैल्यू कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे रिलेशनशिप को हमने नेम देना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का और उर्दू में हम इसको कहते हैं बिलअक्स या माकूस तनासब कहते हैं। अब एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू लेनी है 20 है और रेशो 50 है और प्रोपोर्शन को हम 4 डॉट्स इंडिकेट करते हैं। 8 है, रेशो एक्स है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। जो लास्ट वाली वैल्यू दोनों होती हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, जो दो मिड वैल्यू होते हैं हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसकी कुछ वर्डिंग हमने करनी है। हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स का मान होता है जो सेंटर वाली वैल्यू होती है और एक्सट्रीम का मान जो साइड पे होता है। अब उर्दू वाले बच्चे यूं लिखेंगे, तरफैन का हासिले ज़रब ये मसावी होता है, ये मसावी होता है वस्तैन के हासिले ज़रब के। अब आपने जो लास्ट वाली वैल्यू 20 है इसको x से मल्टीप्लाई करना है
और मिड वाली वैल्यू जो 50 है इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। हमने वैल्यू x की लेनी है, x एक साइड पे रखेंगे और रूल का तो आपको पहले से पता है कि जो वैल्यू एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है, जब हमने उसकी साइड चेंज करनी है वो अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएगी। अब इसको हमने कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ार 5 4 ज़ार 20। अब हमारी जो x की वैल्यू है वो 20 निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है एक्सरसाइज 1.5 का। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, 2 क्या है। अब बेटे देखना, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो है द प्राइस ऑफ 15 सूट्स इज Rs 6,750 रुपीज़। हाउ मैनी सच सूट्स कैन बी परचेज बाई अमाउंट ऑफ Rs 4050। अब हमने नंबर ऑफ सूट्स लेने हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। ये आपने हर एक में लिखना है, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू x है। उर्दू वाले बच्चे ने, उर्दू वाले जो बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम है, उन्होंने लिखना है फ़र्ज़ किया के मतलूबा कीमत लिख लें, इज इक्वल टू x है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सूट्स हैं और इधर हमारे पास प्राइस है। उर्दू वाले बच्चों ने लिखना है जोड़ों की तादाद, इधर और इधर वो लिखेंगे जोड़ों की तादाद, इधर उन्होंने लिखना है कीमत है। अब क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझाता हूं बेटे। अब जोड़े 15 हैं और उसकी जो कीमत है वो 6750 रुपीज़ है। उसके बाद हाउ मैनी सच सूट्स, कितने आएंगे, वैल्यू कीमत हमारे पास है 4050। ये बेटा कीमत जो होती है ये रुपीज़ में है। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह फॉलो करना है जी बेटे। अब आपने साइन ऑफ एरो की बहुत प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है कि साइन ऑफ एरो का लिंक क्या है, ये होते क्यों है। आपने सबसे पहले साइन ऑफ एरो ये तो आपने लगाना ही लगाना है ऐसे। उसके बाद अब हमने इनका रिलेशन देखना है। 15 जोड़ों की कीमत जो है, यानी कपड़े हैं, कपड़ों के जोड़े जिसको सूट्स कहते हैं, 15 सूटों की कीमत, 15 जोड़ों की कीमत जो है वो 6750 रुपये है। इतने रुपीज़ में 4050 रुपीज़ में जोड़े जो हैं सूट्स कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। जाहिर है कीमत प्राइस कम हो गई है, पैसे कम हो गए हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है सूट्स भी हमें कम ही मिलेंगे। अब एक वैल्यू लेस हो रही है, दूसरी लेस होती दिखाई दे रही है, रिलेशन दोनों का सेम है। सेम रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उर्दू में हम इसको कहते हैं रास मुतनासिब। अगर पहला साइन ऑफ एरो ऊपर है तो दूसरा भी हमने ऊपर ही डालना है। उसके बाद अब हमने सॉल्व कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो वैल्यू ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो वैल्यू नीचे। उसके बाद बेटे हमने क्या करना है, x की वैल्यू लेनी, क्योंकि x हमारे पास अननोन है। x क्या है, नंबर ऑफ सूट्स हमें नहीं पता वो कितने निकलेंगे। x को हमने एक साइड पे कर लेना है और उसके बाद 6750 ये वाली वैल्यू जो है 15 जो है इधर डिवाइड हो रहा है। जब हमने इसकी साइड चेंज करनी है तो ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बेटे x की वैल्यू लेनी है। आप इसको टेबल पे काट लें, सिंपल टेबल पे कैंसलेशन भी हो जाती है और आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 6750 डिवाइड करने से बेटा इसका आंसर जो है 9 निकल आया, यानी 9 जोड़े आएंगे, 9 सूट्स आएंगे 4050 रुपीज़ के। ये बात आपने माइंड में अच्छी तरह बैठा लेनी है। ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो है 2 सॉल्व किया है। उसके बाद बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
क्वेश्चन 3 बेटा ये है, मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर एंड 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 225 किलोमीटर। अब हमने लिखना, सबसे पहला काम तो हम जो करते हैं हर एक में हमने ये करना है, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। इसका मतलब है कि हमारी जो मतलूबा कीमत है वो x है। अब x के साथ आप जो भी वैल्यू आपने x सपोज का, x के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट आप सपोज कर सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है आप उससे पहले लिख लें, इजी हो जाएगा काम। मैंने लिखा है नंबर ऑफ लीटर्स, ये पेट्रोल है। उसके बाद हमारे पास है, इधर है डिस्टेंस है, यानी फासला। फासला हमारा किलोमीटर में है। उर्दू वाले बच्चों ने इधर लिखना है पेट्रोल की मिकदार लिख ले, और इधर उन्होंने फासला लिखना है। कितना पेट्रोल है, फासला कितना है। 90 किलोमीटर में 90 किलोमीटर जो है 2 लीटर पेट्रोल से हो रहा है। 225 किलोमीटर जो है वो कितने पेट्रोल से होगा, कितने पेट्रोल से ये होगा। अब आपने रिलेशन इसका पहला साइन ऑफ वो आप वैसे डाल दें। उसके बाद अब हमने इसका रिलेशन देखना है, क्या ये इनवर्स बनेगा या डायरेक्ट बनेगा, रास मुतनासिब बनेगा या माकूस बनेगा। वो हमने इसके स्टेटमेंट से रिलेशन को खुद स्टैब्लिश करके साइन ऑफ एरो को फिर हमने सेट करना है। कैसे करेंगे, अब ये हमें पता है कि 90 किलोमीटर जो है वो 2 लीटर पेट्रोल से हो रहा है। 225 किलोमीटर कवर करने के लिए जाहिर है पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमें बढ़ती दिखाई दे रही है। मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू के बढ़ने से अगर दूसरी बढ़ रही है जब बढ़ती दिखाई दे रही है, उसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साइन ऑफ एरो हमने दोनों एक ही साइड पे लगाने हैं। अगर पहला ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर लगाएंगे, अगर पहला नीचे है तो दूसरा भी हम नीचे लगाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, यहाँ से स्टार्ट होता है वो वैल्यू ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। उसके बाद हमने क्या करना है कि x इज इक्वल टू, ये लिखे 225/90 है और मल्टीप्लाई हमने 2 करना है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करें, आप इसकी कैंसलेशन भी कर सकते हैं। कैंसलेशन नहीं करें तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर पे आप डिवाइड करें। अब यहाँ पे 5 लिखा है, 5 के साथ अब आपने जो पेट्रोल का जो यूनिट है लीटर, आपने वो राइट करना ही करना है। बेटे अभी तक जो है 1.5 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अब फर्दर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये है, A certain journey by train take 5 hours at a speed of 45 km/h. What will be the speed of the train to complete the same journey in 3 hours? सबसे पहला काम हमने करना है लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। वो कहते हैं कि एक रेलगाड़ी जो है वो 45 km/h की फी घंटा की स्पीड से चलती है। सब मंजिल पे पहुंचने के लिए उसे 5 घंटे लगते हैं। सवाल दोबारा समझें, एक रेलगाड़ी है वो 45 km/h की स्पीड से चलती है, तो सफ़र पर मंजिल पे पहुंचने के लिए उसे 5 घंटे लगते हैं। अगर सफ़र वही हो, फासला वही हो, मंजिल वही हो, 3 घंटे में कवर करना हो, रेलगाड़ी को अपनी स्पीड तेज करना पड़ेगी या कम करना पड़ेगी, ये बात हमने सोचनी है। सोचने के बाद फिर हमने तीर के निशान लगाने हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं बैठ रहा उस वक्त तक हम तीर के निशान साइन ऑफ एरो हम लगा ही नहीं सकते। क्वेश्चन की समझ आगे होगी मेरा ख्याल, दोबारा सुने।
एक रेलगाड़ी है 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलती है। मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे 5 घंटे लग जाते हैं। अगर उसी मंजिल के ऊपर फासला नहीं बढ़ा रहे, उसी मंजिल के ऊपर अगर रेलगाड़ी ने 3 घंटे में पहुंचना हो तो स्पीड रेलगाड़ी को अपनी कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी, ये बात हमने सोचनी है। पहला साइन ऑफ एरो आपने वैसे का वैसे लगाना। और बेटा ये अंडरस्टूड बात है, अगर जल्दी पहुंचना हो तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मतलब है एक वैल्यू कम है, अगली वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा होती दिखाई दे रही है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। साइन ऑफ एरो जो है उल्टा लगा ले, ये ऊपर है तो वो वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब यहां से स्टार्ट होता है वो ऊपर और एंडिंग वाला जो है नीचे, इक्वल का साइन लगाना है। यहां से स्टार्ट होता है वो ऊपर और इसका जो एंड है वो नीचे। हमने x की वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू 5/3 है और मल्टीप्लाई 45 है। अब हमने इसको करना है 3 1 3 3 15 45, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 75 किलोमीटर पर आवर, यानी रेलगाड़ी को 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगी तब जाके वो 3 घंटों में अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो हमने साइन ऑफ एरो अपोजिट लगाना है। अगर पहला ऊपर है तो ये हम नीचे लगाएंगे, अगर पहला नीचे है तो ये हम ऊपर लगाएंगे। ये उस वक्त लगाते हैं जब हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 6 men can paint a house in 4 days. How long it would take to paint the house if 3 men are employed? इसका मतलब है कि 6 बंदे एक घर को 4 दिन में पेंट करते हैं और 3 बंदे एक घर को कितने दिन लगाएंगे। हमने सबसे पहले इनका रिलेशन देखना है। रिलेशन देखने के बाद फिर हमने अगला काम करना है। रिलेशन का मतलब होता है क्या दोनों सेम है या अपोजिट है। 3 बंदे जो हैं देखें, 6 बंदे तो 4 दिन लगाते हैं, तो 3 बंदे अल्टीमेटली ज्यादा दिन लगाए क्योंकि बंदे, बिल्डिंग वही है, घर वही है, बंदे कम हो गए तो अल्टीमेटली डेज बढ़ जाएंगे। अब ये साइन ऑफ एरो एक दूसरे के अपोजिट आएगा। यहां से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहां से एंड है वो नीचे। इक्वल का साइन यहां से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहां से एंड है वो नीचे। अब देखें x इज इक्वल टू 6/3, ये 4 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 3 3 2 6 2 4 8 डेज। 3 बंदे जो हैं उसी घर को 8 दिन में पेंट करेंगे। ये बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में 1.5 के 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं।